स्टीरॉइड्स एक ऐसी चीज़ है जिसको लेके हमारी फिटनेस इंडस्ट्री के अंदर बेशुमार मिथ्स हैं। तो आज हम उन सारी मिथ्स को क्लियर करेंगे। तो वीडियो के स्टार्ट में मैं आपको बताता चलूं कि इस वीडियो में मैं दो चीज़ों को एड्रेस करूंगा। पहली ये कि अगर एक बंदा स्टीरॉइड्स ले रहा है और अगर एक बंदा स्टीरॉइड्स नहीं ले रहा तो दोनों की ट्रेनिंग में क्या डिफरेंस आएगा और दोनों की रिजल्ट्स में क्या डिफरेंस आएगा। और दूसरी चीज़ मैं ये एड्रेस करूंगा कि आप किस तरह आइडेंटिफाई कर सकते हो कि एक बंदा स्टीरॉइड्स यूज़ कर रहा है या एनाबॉलिक्स यूज़ कर रहा है या नहीं कर रहा। तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि स्टीरॉइड्स या एनाबॉलिक्स या टीआरटी ये सब कुछ होता क्या है। बेसिकली जब आप मसल बिल्डिंग की तरफ जाते हो तो आपकी बॉडी में एक हार्मोन होता है दैट इज कॉल्ड टेस्टोस्टेरॉन, जो आपकी मसल बिल्डिंग में हेल्प करता है, जो आपकी बॉडी को ग्रो करवाता है। आपकी बॉडी नेचुरली टेस्टोस्टेरॉन जो है वो प्रोड्यूस करती है, एक फेयर अमाउंट में प्रोड्यूस करती है। लेकिन अगर आपको फिर भी लगता है कि आपकी बॉडी जो है ये एक नेचुरल टाइम से ज़्यादा जल्दी बननी चाहिए, तो फिर आप क्या करते हो कि टेस्टोस्टेरॉन, एनाबॉलिक्स या इस किस्म की चीज़ों की इंजेक्शंस लगाते हो। ठीक है, दैट इज कॉल्ड बेसिकली कि आप स्टेरॉइड्स के ऊपर हो। अब यहाँ पे बात आती है कि टेस्टोस्टेरॉन जो है वो या एनाबॉलिक्स या स्टेरॉइड्स बेसिकली करती क्या है कि आप एकदम से ग्रो कर जाते हो, आपकी बॉडी ग्रो कर जाती है। और अगर वही ट्रेनिंग, वही न्यूट्रिशन एक नेचुरल ट्रेनिंग करने वाला बंदा यूज़ करे तो उसकी बॉडी उस तरह ग्रो नहीं करती। तो बेसिकली होता क्या है कि जब आप ये स्टेरॉइड्स या एनाबॉलिक्स यूज़ करते हो तो आपकी बॉडी एक कंटिन्यूसली मसल बिल्डिंग स्टेट में चली जाती है। मतलब कि आपकी बॉडी के अंदर टेस्टोस्टेरॉन की जो लिमिट्स हैं, जो लेवल्स हैं, वो एकदम से रेज कर जाते हैं और आपकी मसल बिल्डिंग का प्रोसेस जो होता है वो बहुत फास्ट हो जाता है। तो बेशक आप ट्रेनिंग करो, नॉर्मल ट्रेनिंग करो या आप ट्रेनिंग करो भी नहीं, फिर भी आपकी बॉडी जो है वो मसल बिल्डिंग स्टेट में गई हुई होती है और आपका मसल बिल्ड हो रहा होता है। यहाँ पे मैं ऐड करता जाऊँ कि 2016 में स्टडी की गई थी जिसमें 4 ग्रुप्स लिए गए थे। एक ग्रुप वो था कि जिसको कोई एक्सरसाइज नहीं करवाई गई थी और जिसको कोई प्रॉपर न्यूट्रिशन नहीं दी गई थी। दूसरा ग्रुप वो था जिसको कोई एक्सरसाइज नहीं कराई थी, कोई प्रॉपर न्यूट्रिशन नहीं दी थी, लेकिन उसको टेस्टोस्टेरॉन के इंजेक्शंस लगाए गए थे। उसको 600 मिलीग्राम्स ऑफ टेस्टोस्टेरॉन पर वीक दिया गया था फॉर 1 मंथ। थर्ड ग्रुप वो था कि जिसको ट्रेनिंग और न्यूट्रिशन प्रोवाइड की गई थी लेकिन टेस्टोस्टेरॉन नहीं प्रोवाइड किया गया था या स्टेरॉइड्स नहीं प्रोवाइड की गई थी। और फोर्थ ग्रुप वो था कि जिसने ट्रेनिंग भी की, इंजेक्शंस भी लगाए स्टेरॉइड्स के और साथ उसको प्रॉपर न्यूट्रिशन भी मिली। तो हुआ क्या, जो फर्स्ट ग्रुप था जिसके पास ना प्रॉपर न्यूट्रिशन थी ना ट्रेनिंग थी, उसने एक मंथ में कोई मसल गेन नहीं किया। सेकंड ग्रुप जो था जिसके पास प्रॉपर न्यूट्रिशन और एक्सरसाइज प्रोवाइड नहीं की गई थी लेकिन उसको स्टेरॉइड्स इंजेक्ट किए गए थे, उसने एक मंथ में 3 पाउंड्स ऑफ मसल गेन किया। थर्ड ग्रुप जो था जिसके पास प्रॉपर न्यूट्रिशन थी, प्रॉपर एक्सरसाइज थी, उसने एक महीने में 7 पाउंड्स ऑफ मसल गेन किया। और जो फोर्थ ग्रुप था जिसके पास स्टेरॉइड्स इंजेक्शन भी थे, जिसके पास प्रॉपर न्यूट्रिशन भी थी, जिसके पास प्रॉपर एक्सरसाइज भी थी, उसने एक महीने में 14 पाउंड्स ऑफ मसल गेन किया। मतलब नेचुरल से डबल मसल गेन किया। तो होता भी है कि जब एक बंदा स्टेरॉइड्स या एनाबॉलिक्स के ऊपर होता है या एक्सटर्नली इंजेक्ट कर रहा होता है टेस्टोस्टेरॉन को अपनी बॉडी के अंदर, तो वो नॉर्मल से हाफ टाइम के अंदर, ऑलमोस्ट हाफ टाइम के अंदर अपनी वही फिजिक बिल्ड कर लेता है जो एक नेचुरल बंदा डबल टाइम में बिल्ड करेगा। तो आई होप आपको समझ आ गया होगा कि एक नेचुरली ट्रेंड एथलीट और एक इनहैंस्ड एथलीट के अंदर क्या फ़र्क होता है। तो अब यहाँ पे बात आती है दोनों ही ट्रेनिंग प्रोटोकॉल्स में क्या फ़र्क होता है। तो ट्रेनिंग में क्या होता है कि जैसे मैंने आपको बताया स्टडी के अकॉर्डिंगली, अगर आप ट्रेनिंग नहीं भी कर रहे फिर भी आपकी बॉडी मसल बिल्ड कर रही है, तो अगर एक इनहैंस्ड एथलीट जो ट्रेनिंग उस लेवल की नहीं कर रहा कि जो एक नेचुरल एथलीट कर रहा है, फिर भी उसको रिजल्ट्स वो मिलेंगे जो एक नेचुरल एथलीट को नहीं मिलेंगे। मतलब कि नेचुरल एथलीट को ऑलमोस्ट डबल मेहनत करनी पड़ेगी सेम रिजल्ट्स लेने के लिए जो वो हाफ मेहनत करके ले रहा है। तो अगर आपने नेचुरली बॉडी बिल्ड करनी है तो आपको टाइम ज़्यादा रिक्वायर्ड होगा। अगर आप किसी भी फिटनेस इन्फ्लुएंसर को या किसी भी बॉडी बिल्डर को फॉलो कर रहे हो और आप चाहते हो कि आपकी उस तरह की बॉडी बन जाए, तो आपको उसके लिए टाइम रिक्वायर्ड है। मतलब अगर उसने 2 साल में बनाया तो ऑलमोस्ट आपको 4, साढ़े 4, 5 साल लग जाएंगे उस लेवल तक पहुँचने में। सो प्रिपेयर होना पड़ेगा आपको कि आपको इतनी एफर्ट पुट इन करनी है। और मैं बिल्कुल भी यहाँ पे आपको ये सजेस्ट नहीं करूँगा कि आप वही एनाबॉलिक्स और वो स्टेरॉइड्स इंजेक्ट करो अपने अंदर, क्योंकि उनके पास प्रोफेशनल्स की टीम होती है, डॉक्टर्स होते हैं और वो प्रिस्क्राइब्ड होती हैं, उनको डोजेजेस जितनी उन्होंने पर वीक या पर डे वो उसको इंजेक्ट करना होता है। उसके बाद उनकी ऑन साइकिल्स और ऑफ साइकिल्स होते हैं। मतलब जब वो कंपटीशन के करीब होते हैं तो उनकी जो
डोजेज होती है वो इंक्रीज हो जाती है, और जैसे ही वो कंपटीशन ख़त्म होता है, उनका वो पार्टिसिपेशन ख़त्म हो जाती है, तो फिर वो ऑफ साइकिल में जाते हैं। आप फिर वो एक नेचुरल प्रोसेस की तरफ दोबारा चले जाते हैं। मतलब ये नहीं होता कि वो साल के 12 महीने जो है वो सिर्फ वो इंजेक्शन के ऊपर ही हैं, उनके ऑन एंड ऑफ साइकिल्स होते हैं। अब चलते हैं वीडियो के सेकंड पार्ट की तरफ, जिसमें मैंने आपको बताना था कि आप किस तरह आइडेंटिफाई कर सकते हो एक नेचुरल और एक एनहांस एथलीट के बीच में डिफरेंसेस। तो पहला डिफरेंस जो है दैट इज फैट फ्री मास इंडेक्स, FFMI। ये बिल्कुल वैसी चीज़ है जिस तरह बॉडी मास इंडेक्स या BMI होता है। ये बेसिकली होता क्या है कि आपकी बॉडी का एक सर्टेन पोटेंशियल होता है जिस पे वो मसल बिल्ड कर सकती है। आपकी हाइट के रिलेटिवली एक सर्टेन पोटेंशियल है जिस पे आपकी बॉडी मसल बिल्ड कर सकती है। तो अगर उस लिमिट से ज़्यादा आपकी बॉडी ने मसल बिल्ड किया हुआ है, तो दो चीज़ें हैं, या आप जेनेटिक फ्रीक हो, आपके पास पता नहीं कितनी फिट जेनेटिक्स हैं कि आप वो जो काम एक एनहांस एथलीट कर रहा है वो आप नेचुरली कर रहे हो, या आप गियर के ऊपर हो। गियर से मुराद क्या, स्टेरॉइड्स एनाबॉलिक्स के ऊपर हो। तो जिस तरह BMI के अंदर होता है कि आप एक सर्टेन लेवल के ऊपर हो तो आप ओबीस हो, अगर आप एक सर्टेन लेवल के ऊपर हो तो आप ओवरवेट हो, अगर आप सर्टेन लेवल के ऊपर हो तो अंडरवेट हो, और एक सर्टेन लेवल के ऊपर हो तो आप नॉर्मल हो। इसी तरह फैट फ्री मास इंडेक्स के अंदर भी होता है। फैट फ्री मास इंडेक्स जो है ये शुरू होता है 19 से और जाता है नेचुरली 25 तक। तो अगर आपका फैट फ्री मास इंडेक्स जो है वो 19 से 25 के दरमियान में लाई कर रहा है, तो दैट मीन्स कि आप नेचुरल हो। लेकिन होता ये भी है कि कुछ एनहांस एथलीट भी होते हैं, वो अपनी बॉडी को उतना ही बिल्ड करते हैं जितना उनको शौक होता है, लेकिन वो जल्दी करना चाहते हैं, तो उनका जो फैट फ्री मास इंडेक्स होता है वो उस रेंज के अंदर 19 से लेके 25 के दरमियान में लाई कर रहा होता है। तो आपके लिए आइडेंटिफाई करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा कि वो नेचुरल है या नहीं है, अनटिल और अनलेस वो आपको खुद बताएगा यार मैं गियर के ऊपर था। उसके बाद आती है 25 से 26 की रेंज, जो कि एक क्रॉसओवर या ओवरलैप है। अब इसके अंदर दो कैटेगरीज आती हैं, एक वो जेनेटिक फ्री को जिसकी जेनेटिक्स बहुत फिट हो, और मतलब वो जो काम एक एनहांस एथलीट कर सकता है वो काम वो नेचुरली कर सकता है, और दूसरा ये है कि वो गियर के ऊपर है। उसके बाद थर्ड रेंज जो आती है दैट इज अबव 26। अब अबव 26 जो है ये एक ऐसी रेंज है जिसमें अगला बंदा आपके सामने कसम उठा ले, जो मर्जी कर ले, 26 से ऊपर एक नेचुरल बंदा नहीं जा सकता। अगर उसका फैट फ्री मास इंडेक्स जो है वो 26 से अबव है, तो दैट मीन्स ही इज ऑन अ गियर। मतलब वो एनाबॉलिक्स, स्टेरॉइड्स, टेस्टोस्टेरोन के इंजेक्शंस या उनकी डोजेजेस ले रहे हैं। मैं आपको एग्जांपल देता जाऊं कि जब रोनी कोलमैन, एक बहुत फेमस ओलंपियन है जिसने आई गेस 8 दफ़ा मिस्टर ओलंपिया का टाइटल जीता हुआ है, तो रोनी कोलमैन का जो फैट फ्री मास इंडेक्स था दैट वाज अराउंड 40। तो अगर आप ये समझते हो कि रोनी कोलमैन ने वो सारी बॉडी जो बिल्ड की थी वो नेचुरली की थी, तो यार मैं आपके लिए दुआ ही कर सकता हूँ। उसके बाद एक और एग्जांपल देता हूँ, फिल हीथ, जो अभी जिसने 7 लगातार टाइटल सेट जीते हैं। तो फिल हीथ का जो फैट फ्री मास इंडेक्स था दैट वाज अराउंड 34 या 33। उसके बाद एक और एग्जांपल देता हूँ, शॉन रोडन, जिसने 2018 का मिस्टर ओलंपिया जीता था, तो उसका भी जो फैट फ्री मास इंडेक्स था दैट वाज अराउंड 32 33। तो आप कभी भी ये नहीं कह सकते कि ये लोग जो है ये नेचुरली बनाई है उन्होंने बॉडी। हाँ, इन्होंने मेहनत बहुत ज़्यादा की है वो बॉडी अचीव करने के लिए, क्योंकि बेशक आप एनाबॉलिक्स के ऊपर हो, लेकिन फिर भी उतने बड़े मसल्स बनाना उसके लिए आपको बहुत ज़्यादा खाना पड़ेगा, बहुत अमेजिंग ट्रेनिंग करनी पड़ेगी, लेकिन नेचुरली आप वो काम नहीं कर सकते। सेकंड इंडिकेशन जिससे आप बता सकते हो कि एक बंदा जो है उसने नेचुरली ये बॉडी अचीव नहीं की, दैट इज़ कि अगर उसके जो ट्रैप्स, रियर डेल्ट्स और अपर बैक, ये एरियाज जो हैं ये ऑल ऑफ सडन बहुत ज़्यादा ग्रो कर गए हैं, या वो बहुत बड़े हैं एज कम्पेयर टू अदर बॉडी, क्योंकि इन एरियाज में होते हैं एंड्रोजन रिसेप्टर्स जो कि टेस्टोस्टेरोन और इन चीज़ों को बहुत जल्दी अपने अंदर कैच करते हैं, तो ये बहुत ज़्यादा ग्रो कर जाते हैं। और एक और इंडिकेशन देता जाऊँ कि आपके जो ट्रैप्स हैं, ये एरिया जो आपका है, ये अगर आप नेचुरल एथलीट हो तो उसकी जो शेप होती है लाइक इस तरह कर्व होती है, मतलब सीधी कर्व होगी। और अगर एक बंदा गियर के ऊपर है या उसने एक एनहांस्ड वे में बॉडी बनाई है, तो उसके जो ट्रैप्स होंगे वो लाइक इस तरह की शेप में होंगे, मतलब वो हम सब बना हुआ होगा उनका। उसके बाद उसके रियर डेल्ट्स जो है वो बिल्कुल 3D लोग जिसको आप बोलते होते हैं उस तरह की होंगी, अपर बैक उसकी बहुत बड़ी होगी। तो ये इंडिकेशंस हैं जिनसे आप बता सकते हो कि अगला बंदा जो है वो एनहांस्ड एथलीट है। उसके बाद थर्ड इंडिकेशन जो है दैट इज एक्नी। आपका जो नेक का एरिया है, आपका अपर बैक का एरिया, आपका चेस्ट का एरिया, यहाँ पे आपको दाने निकलना शुरू हो जाएंगे। तो और वो दाने कभी कभी इतने सीवियर हो जाते हैं कि वो ब्लीड करना शुरू कर देते हैं, तो उनमें पस पड़ जाती है। तो ये एक और इंडिकेशन है जिसे आप बता सकते हो कि यार एक बंदा जो है वो एनहांस एथलीट है।
फोर्थ इंडिकेशन इज गायनोकोमेस्टिया। गायनोकोमेस्टिया एक प्रॉब्लम है मेल्स के अंदर जिसमें उनके जो चेस्ट होती है उनके नीचे लम्प्स बन जाते हैं। तो वो क्यों होता है? क्योंकि ईस्ट्रोजन एक फीमेल हार्मोन है, उसकी क्वांटिटी ज़्यादा हो जाती है आपकी बॉडी के अंदर, जिसकी वजह से आपकी चेस्ट के नीचे लम्प्स बनना शुरू हो जाते हैं, उसको बोलते हैं गायनोकोमेस्टिया। ये एक और इंडिकेशन है जिससे आप बता सकते हो कि एक बंदा जो है दैट इज़ इनहैंस्ड एथलीट। तो अब इस वीडियो को सम अप करते हैं जिसमें मैंने आपको बताई 4 इंडिकेशन जिससे आप बता सकते हो कि एक सर्टेन इंडिविजुअल जो है वो इनहैंस्ड एथलीट है और एक इनहैंस्ड और एक नेचुरल ट्रेनिंग के दरमियान में क्या फ़र्क होता है। तो आई होप आपको समझ आ गया होगा कि एक नेचुरल और एक इनहैंस्ड एथलीट के अंदर क्या डिफरेंसेस होते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो डू गिव इट अ लाइक एंड शेयर इट, क्योंकि ये एक ऐसा टॉपिक है कि जिसके ऊपर आपको बेशुमार मिथ्स और बेशुमार मिस इन्फॉर्मेशन मिलेगी। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो डू गिव इट अ लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू सो मच।